दोस्तों 19 साल की रजिया अपने ससुराल में बेहद खुश थी। अभी एक हफ्ते पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। वो अपने भविष्य को लेकर सुनहरे सपने बुन रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो अपने ससुराल में एक आदर्श बहू बनकर रहेगी, अपनी सास ससुर की खूब सेवा करेगी। लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मौका पाते ही रजिया के ससुर मोहम्मद शोएब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके निजी अंगों को छूने लगा, मजा लेने लगा। वो रजिया से कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आज घर पर कोई नहीं है, चलो हम दोनों प्यार कर लेते हैं। ये सुनकर रजिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी तरह अपने ससुर के चंगुल से निकलकर घर से बाहर भाग गई। शाम को जब रजिया का पति नूर मोहम्मद घर आया तो रजिया ने उसे सारी बात बताई। रजिया की बात सुनकर उसका पति नूर मोहम्मद बोला, एक बार अब्बू को दे देती तो तेरा घिस थोड़ी जाता। ये सुनकर रजिया पूरी तरह से चौंक गई। आखिर एक पति अपनी पत्नी से अपने ही बाप के साथ संबंध बनाने के लिए कैसे कह सकता है। रजिया ने साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में अपने ससुर के साथ संबंध नहीं बनाएगी। तो उसका पति उससे नाराज हो गया। अब पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। दूसरी तरफ रजिया का ससुर मोहम्मद शोएब इस बात से काफी गुस्से में था कि उसकी बहू ने उसकी बात नहीं मानी। वो हर हाल में रजिया के साथ संबंध बनाना चाहता था। उसने अपने बेटे मोहम्मद नूर से कहा, बेटा कोई रास्ता निकालो, मुझे हर हाल में तेरी बीबी के साथ सेक्स करना है। नूर मोहम्मद ने कहा, अब्बू जान दिक्कत ही कोई नहीं, मैं रजिया को 3 तलाक दे दूंगा, फिर आपसे हलाला करवा दूंगा, आप जी भरकर मजा ले लेना। ये बात सुनते ही मोहम्मद शोएब की आंखों में चमक आ गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। प्लानिंग के तहत मोहम्मद नूर ने अपनी पत्नी रजिया को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद रजिया अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद मोहम्मद नूर रजिया के पास गया और उससे माफी मांगते हुए बोला, तुम्हें तलाक देकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ, चलो हम फिर से निकाह कर लेते हैं। रजिया जितनी खूबसूरत थी वह उतनी ही भोली भी थी। वो मोहम्मद नूर की बातों में आ गई और उससे दोबारा निकाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तलाक के बाद दोबारा निकाह करने के लिए हलाला जरूरी होता है। इस बात को रजिया भी जानती थी। रजिया हलाला के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब निकाह के दौरान दूल्हे के नाम की घोषणा की गई तो रजिया के पैरों तले एक बार फिर से जमीन खिसक गई, क्योंकि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि रजिया का ससुर मोहम्मद शोएब था। रजिया ने इसका विरोध किया, लेकिन वहां मौजूद मौलवियों ने कहा, अगर तुम मोहम्मद नूर से दोबारा शादी करना चाहती हो तो तुम्हें हलाला कराना ही पड़ेगा। वहां मौजूद लोगों ने रजिया को अपने ससुर से हलाला कराने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद उसने पूरी रात अपने ससुर के साथ उसके बिस्तर में बिताई। मोहम्मद शोएब ने रात भर रजिया का बुरा हाल करके रख दिया, जिसके बाद इद्दत का वक्त गुजारने के लिए रजिया को ससुराल के बराबर में ही एक मकान दे दिया गया। बाप ने अपनी हवस पूरी कर ली थी, लेकिन अब बेटे मोहम्मद नूर ने भी बहुत दिनों से अपना पानी नहीं झाड़ा था। उसने इद्दत के दौरान ही रजिया का बलात्कार कर दिया, जबकि इस वक्त रजिया रिश्ते में उसकी मां लगती थी, क्योंकि उसके पिता के साथ रजिया का निकाह हुआ था, अभी इनका तलाक नहीं हुआ था। इसी दौरान रजिया गर्भवती हो गई। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि रजिया को पता भी नहीं है ये बच्चा उसके पति का है या फिर उसके ससुर का। जब उसके परिवार वालों को पता चला कि रजिया प्रेग्नेंट हो गई है तो उन्होंने उस पर गर्भपात करने का दबाव बनाया। रजिया ने गर्भपात कराने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उसे 15 दिन तक भूखे प्यासे मकान में बंद करके रखा। आखिरकार वो किसी तरह इन लोगों की चुंगल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची। तब जाकर इन दोनों हवसी बाप बेटों के काले कारनामे का खुलासा हुआ। इसके बाद रजिया ने मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी से मदद मांगी। इस मामले में फरहत नकवी ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हलाला पे हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे इसके ससुर और पति के खिलाफ। मौलवियों ने जब रजिया हाँ नहीं कर रही थी ससुर से निकाह में, तो उन मौलवियों ने प्रेशर डाला कि अगर तुम्हें अपने पहले पति के पास जाना है तो तुम्हें हाँ करनी होगी। तो इसमें वो मुफ्ती भी दोषी हैं। दोस्तों मोहम्मद नूर और उसके हवसी बाप मोहम्मद शोएब की हवस की दास्तां सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में ऐसे दरिंदों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों आखिर ये कैसी परंपरा है जिसमें मासूम बहन बेटियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, उनको किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है।